नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, वर्तमान समय में समाचार पत्रों से आपको खबर मिल ही गई होगी कि सरकार संविदा व आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर के लगातार तेजी से रुख अपना रही है। आप देख रहे होंगे कि गोरखपुर मठ के इर्द गिर्द भी संविदा और आउटसोर्सिंग की प्रथा जोरों पर चल रही है। आप ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं गोरखपुर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल की भर्ती आउटसोर्सिंग पर आ गई है। और ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था ऐसी है जहां पर उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार मठाधीश है। और आप इसको समझ सकते हैं कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की भर्तियां हो रही हैं। और ऐसे लोगों की भर्ती हो रही है जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिन्होंने हाल ही में नौकरी छोड़ी है और जो यहाँ नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, उन पर कोई सरकार का रुख नहीं है। ऐसे में समझ सकते हैं आप कि सरकार किस पर जो है फिदा है। तो आप इस पर अपने विचार जरूर दीजिए। यहाँ युवा दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं और यहाँ सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की भर्ती भी संविदा आउटसोर्सिंग से की जा रही है। पूरे प्रदेश में 7,000 चालक संविदा पर भर्ती किए जाने की एक खबर आप लोग देखकर शायद बहुत प्रसन्न हुए होंगे कि अभी संविदा पर ही है, यह अभी आउटसोर्सिंग पर ही है। 7,188 संविदा चालकों की भर्ती हो जा रही है और 10 दिसंबर तक जिलों में रोजगार मेला लगा है। सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार मेला लगा रहे हैं और आपको संविदा पर नौकरी दे रहे हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि संविदा की नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। जब चाहे साहब निकाल दें, जब चाहे साहब बुला लें। तमाम संविदा सेक्टर में यही चल रहा है। अब आपको फैसला करना है कि कैसी सरकार चाहिए आपको, संविदा वाली सरकार चाहिए या परमानेंट नौकरी वाली सरकार चाहिए। इस पर हमें आपको सरकार के कानों पर तक विमर्श स्थापित करना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर व टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के लगातार साथियों के सवाल आ रहे हैं और उनका सीधे सीधे कहना है कि परीक्षा कराएं, परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थिति स्पष्ट करे। तो स्थिति स्पष्ट अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग करने के मूड में नहीं है। हमने कल भी प्रयास किया, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थिति स्पष्ट करने में सफल नहीं रहा। उनका कहना है कि हम परीक्षा केंद्रों की डिमांड कर रहे हैं और कल आपने देखा होगा कि बांदा जिले का भी पत्र वायरल हो गया। इसी तरीके से प्रदेश के कई जिलों के पत्र हैं जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से DIVS मतलब कि जिला विद्या निरीक्षक के पास भेजा गया है और जिला विद्या निरीक्षकों ने विद्यालय के प्रबंधकों को ये पत्र भेज दिया है। अब सेंटर कितने मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं, यह स्पष्टीकरण तो नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ साथियों का कहना है कि 50 जिले से आ गए हैं, 20 जिले से आ गए हैं, 10 जिले से। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी 50 जिले का सेंटर नहीं आया है। ऐसे में एक कयास तो लगाया जा सकता है कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहे तो परीक्षा करा सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि एक बड़ी चुनौती होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने। अभी फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सेंटरों की जो डिमांड की है वो लगातार जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त लग सकता है और आज छुट्टी भी है, तो ऐसे में आज तो कोई सूचना मिलेगी नहीं। फिलहाल कल से हमारी फिर से कोशिश रहेगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थिति को स्पष्ट कर दे, ताकि जो हमारे लगातार साथी हैं मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, उनको मानसिक उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े। और ये जो ऊहापोह जैसे माहौल हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इसका भी मामला क्लियर हो जाए। फिलहाल ये मामला भी मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपडेट आप तक पहुँचाई जाए और परीक्षा होगी नहीं होगी इस पर भी स्पष्टीकरण आप लोगों को दिया जाए। 25,000 सीटें टीजीटी पीजीटी की खाली हैं, जिसके बारे में विधानसभा में सवाल उठाए गए थे और सवाल में के जवाब में बताया गया था। इस पर लगातार कई बार हम लोगों ने सरकार पर दबाव भी बनाया। हाल ही में गोरखपुर के ही योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीब
को हम लोगों ने पत्र दिलवाया है। फिलहाल अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 25,000 सीटों का सवाल युवा मंच टीम लगातार उठाती रहेगी। और आप सभी से भी अपील है कि आप भी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाइए। जिस तरीके से लोक सेवा आयोग पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक बड़ी संख्या आप देखे होंगे, पूरा प्रदेश थर्रा गया, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया और लोक सेवा आयोग को नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे को पीछे लेना पड़ा। तो कहीं न कहीं एकता में ताकत होती है, इसलिए मित्र एकता बनाए रखें। हाँ, परीक्षा को लेकर के कुछ लोग कहना है कि जनवरी में परीक्षा हो जानी चाहिए। मित्रों देखिए, अगर मानवता बस देखा जाए तो परीक्षा को कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन आयोग की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह 60 दिन के पहले यह बता दे कि हम फला महीने में फला तारीख को एक टेंटेटिव जानकारी दे दूं। चूँकि आयोग ने ही कहा था कि हम पहले परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे, परीक्षा कैलेंडर जारी करने के बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी न कैलेंडर जारी हुआ है और न ही परीक्षा की तिथियां घोषित हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ परीक्षा केंद्र मांगे जाने को लेकर के जो पत्र शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया था, उसी पर मामला तूल पकड़ लिया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो 28,000 विद्यालय बंद हो गए हैं। लगभग 3 से 4,000 विद्यालय और बंद होने की कगार में हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों की दशा दिन प्रतिदिन लगातार खराब होती जा रही है और सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बयानबाजी और रोजगार मेले में ही व्यस्त है। तो ऐसे में एक बात तो कहना आप लोगों से चाहूँगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर चाहते हैं तो आपको भी एक बार पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ संघर्ष करना होगा और संघर्ष ऐतिहासिक होगा, तभी सरकार पर दबाव बनेगा। अन्यथा की स्थिति में आप सीधे सीधे गुणा गणित लगा लें कि अगर 28,000 विद्यालय बंद हो गए तो एक विद्यालय में 5 शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो लगभग 28,000 विद्यालय हैं तो 5 48 5 दूनी 10 4 14 1,40,000 शिक्षकों का काम खत्म हो चुका है। 1,40,000 शिक्षक अब सरकार को नहीं चाहिए। जो वहाँ शिक्षक है वो शिक्षक वहाँ जाएंगे। तो आप समझिए, इस बात को समझना होगा। अगर टेट और पेट की बात करें, तमाम साथी लगातार टीईटी और पेट की बात कर रहे हैं कि कब आएगी कब नहीं आएगी, तो आपको बता दें कि 2024 का सत्र शून्य हो रहा है टेट और पेट को लेकर के। अब आगे कब होगा, कुछ लोगों का कहना है सूत्रों के हिसाब से कि ये अब फरवरी मार्च में हो सकता है कि टीईटी का विज्ञापन आए। पेट का भी कोई निश्चित नहीं है। पुलिस का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। हालांकि पुलिस के रिजल्ट में तमाम विसंगतियों को लोगों ने फेस किया, तमाम प्रश्नों की गलतियां, तमाम अव्यवस्थाओं के बाद रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है कि आपकी जो है 25 तारीख तक रिजल्ट आ सकता है। फिलहाल अभी आसक्ता में है, निश्चित नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन एक उम्मीद लगाई जा रही है कि 25 तारीख तक पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील है कि आप सब संविदा को लेकर के क्या सोच रहे हैं, टीजीटी पीजीटी को और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के क्या सोच रहे हैं, और उन 25,000 सीटों को जिन्हें सरकार ने विधानसभा में कहा था उस पर आपकी क्या राय है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो साथी उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या आप सचमुच प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार में एक लंबा समय व्यतीत कर चुके हैं, क्योंकि 2018 के बाद अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबित है और वो विवादित है। आरक्षण जैसे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी सुनिश्चित होगी और जल्द उस पर हो सकता है कुछ निर्णय आए। लेकिन तब तक क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहने वाले साथी बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और मौन रहेंगे। टेट और पेट की बात अगर करें तो अभी कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए शायद टेट और पेट का काम नहीं चल रहा है। फिलहाल कुछ भर्तियों में टेट पेट की जो है आवश्यकता होती है, जैसे कि UPSSC की भर्तियों में, लेकिन फिर भी अभी पेट न होने से तमाम साथी जो है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और टेट की रही बात तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही नहीं है तो टेट क्या। और आपको पता है कि UGC नेट के लिए विज्ञापन जारी हो गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो पुलिस भर्ती का रिजल्ट आएगा ही आएगा, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन 25 तक इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।